नमस्कार मित्रों, आज एक ऐसा योग लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ जो लगभग एक दशक मतलब 10 साल, एक दशक तक का तो मैं पीछे देख चुका हूँ, मुझे नहीं मिला। अब उससे पहले कभी बना हो तो मैं कह नहीं सकता। अब वो कौन सा योग है? थंबनेल में आप पढ़ ही चुके हैं कि महाभाग्य योग के बारे में मैंने चर्चा करी है। और मित्रों, ये महा और भाग्य, इसका मतलब भाग्य में जो मिलेगा अब कुछ बड़ा मिलेगा, कुछ बड़ा होने जा रहा है। कुछ कार्य ऐसे हैं जो अविलंब हो रहे थे, उनमें अब कहीं ना कहीं स्थितियां मजबूत बननी शुरू होंगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके आजीविका के साधन नहीं बन पा रहे होंगे, तो ऐसे लोगों को अपनी आय के साधन बनाने के अवसर प्राप्त होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी करोड़ों रुपए की पेमेंट फंसी हुई होगी और वो चाहते होंगे कि किसी भी तरीके से ये निकले, तो उनकी पेमेंट निकलेगी। मित्रों, 6 राशियाँ ऐसी हैं जिनके लिए बहुत अच्छा है और इस योग में बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूँ कि यह जो महाभाग्य योग है, इसमें विशेष रूप से 6 राशियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा और इसके अलावा बाकी की 6 राशियों के लिए मध्यम रहेगा। मित्रों, बन कैसे रहा है? देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है कि 9 जो ग्रह हैं इस सौर मंडल में, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, शुक्र, बुध, गुरु, चंद्रमा, ये सब एक दूसरे से पंचम और नवम हो रहे हैं। और ज्योतिष शास्त्र में 5वां स्थान धन का होता है, ऊंचाइयों का होता है, और जो नवम स्थान होता है वो भाग्य का होता है। तो भाग्य और ऊंचाइयाँ और धन, ये हमें इन 2 भावों से प्राप्त होती हैं। और जब यदि जन्म पत्रिका में या ग्रह गोचर में इस कोई भी ग्रह एक दूसरे से यदि पंचम और नवम पड़ जाए राशि पर, तो ऐसा ग्रह बड़ा ज़बरदस्त लाभ देता है। जर्नली 2 ग्रह 3 ग्रहों का नव पंचम योग हमने देखा होगा, मैं बताता रहता हूँ कि सूर्य शनि एक दूसरे से हो गए, या शुक्र बुध हो गए, या मंगल शुक्र हो गए। बट यहाँ पहली बार ऐसा हो रहा है कि तकरीबन सभी ग्रह 9 के 9 एक दूसरे से नव पंचम है। जी हाँ, इस समय मंगल कर्क राशि में चल रहे हैं और वृश्चिक राशि में है केतु। तो मंगल से केतु पंचम है और केतु से मंगल नवम है। इसी प्रकार से सूर्य की, बुध की और राहु की युति चल रही है वृषभ राशि में। अब वृष राशि में यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत शुभ हैं। शनि जो है वो मकर में है, तो मकर से मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष पंचम पड़ गई, तो मकर से वृष राशि पंचम हो गई। ऐसे ही वृष राशि से मकर राशि नवम हो गई। तो यहाँ पर इन 4 ग्रहों का नव पंचम बन गया, सूर्य का, बुध का, राहु का और शनि का। और दूसरा मैंने बताया मंगल केतु का। इसके अलावा एक गुरु शुक्र का नव पंचम राजयोग बन गया। जैसे गुरु हैं कुंभ में और जो शुक्र हैं वो मिथुन राशि में, तो कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, तो 5वीं पड़ गई। तो गुरु से शुक्र हो गए पंचम और शुक्र से गुरु हो गए नवम। तो इसका मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इस प्रकार के ग्रह गोचर बनना। निश्चित तौर पर लखपति लोग करोड़पति भी बनेंगे। जिनके आजीविका के साधन नहीं चल रहे, उनको आजीविका के साधन भी यहाँ पर बनने शुरू होंगे। और मित्रों, ये बात ठीक है कि लाखों लोग, करोड़ों लोग हो सकता है हमारी इस वीडियो को देखें। अब सबके लिए तो कहीं ना कहीं नहीं भी बनेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि आपकी भविष्यवाणी गलत हुई, ऐसा तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। और कुछ ऐसे भी होंगे जो कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है, हमें तो ऐसा लाभ मिला। अब इस लॉकडाउन के दौरान कितने सारे कार्य ऐसे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड लोग काम कर रहे थे, उन्होंने कमाया करोड़ों रुपए। उनकी यहाँ पर करोड़ों रुपए बनाने का उनको अवसर मिला। तो ऐसे ही मित्रों, यहाँ पर अब कौन कौन सी राशि के लिए किस प्रकार का कैसा फल प्राप्त होगा, ये मैं वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा और आपको बताऊँगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को ध्यान से सुने। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, कोई कुछ भी कहता रहे। बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते रहते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होता, अंधविश्वास होता है। ऐसा कुछ नहीं है, वेदों का अंग है और वेदों का अंग ज्योतिष है। तो निश्चित तौर की बात है कि ज्योतिष को तो नकारा जा ही नहीं सकता। और गुरु ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ ये ज्ञान है, कैलकुलेटिव विज्ञान है। आप सोलर सिस्टम को तो नकार सक ही नहीं सकते। आपको ये तो एग्री करना ही पड़ेगा कि सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य से बाकी के सभी प्लैनेट ऊर्जा ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश से पूरा संसार प्रकाशित होता है। तो लॉर्ड ऑफ लाइट है वो। शरीर में लाइट है, शरीर में आत्मा है, तो इस शरीर का अस्तित्व है। अभी आत्मा निकल जाए तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। बहुत गहराई है इस शास्त्र के अंदर, इसको समझने की आवश्यकता है। उंगली उठाने से पहले शोध करें, थोड़ा पढ़ें तो आपको पता चलेगा।
मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं और आपको बताता हूं कि कौन सी वो 6 राशियां रहेंगी जिनके लिए बहुत बेहतरीन इस महाभाग्य योग में लाभ मिलने के लिए जा रहा है, जिनको सीधे ज़बरदस्त पैसा आने का योग बन रहा है। तो पहले नंबर पर है मेष। मेष के दर्शकों के लिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सूर्य, बुध और राहु की युति आपके धन के घर में रहेगी और धन भाव में यदि ये तीनों ग्रह बैठ जाएं तो ऐसे समझ लो आप, पैसा आता है ज़बरदस्त, वो भी अकस्मात आता है, देव कृपा से आता है, क्योंकि बुध राहु अकस्मात पैसा देते हैं, सूर्य भी वहाँ बैठे हैं और राहु उच्च के होकर के बैठे हैं, तो धन की कमी नहीं होने देंगे, पैसा ज़बरदस्त तरीके से आएगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और फिर दूसरी बात, कर्म भाव में बैठे हैं शनि महाराज आपकी राशि से, यानी कि आपके कर्म की गति को, आपको जॉब को, आपको प्रमोशन, आपकी पदोन्नति, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके कार्य की सिद्धि, ये जो है यहाँ पर शनि द्वारा मिलेगी। और फिर मेन ये मत भूलिए कि गुरु यहाँ पर शनि का, सूर्य का, राहु का और बुध का, इन चारों ग्रहों का एक दूसरे से नव पंचम राजयोग बन रहा है, तो इसका भी तो बेनिफिट मिलना है आपको। तो इसलिए मेष वालों, आप वो राशि हैं जिनको ज़बरदस्त गेन इस दौरान देखने को मिलेंगे। ये समय लगभग आप ये मान करके चलिए 1.5 से 2 महीने का रहेगा, जिसमें आपको काफ़ी गेन आएगा और ये शुरू हो चुका है अभी जून से। मित्रों, इसके बाद नेक्स्ट राशि रहेगी वृषभ। जितने भी वृष के दर्शक मुझे इस समय सुन रहे हैं, आपसे कहना चाहता हूँ, आप तो हैं ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। आपके लिए तो बहुत मैं अद्भुत और अकल्पनीय फल कह सकता हूँ कि जिसमें कहीं ना कहीं ज़बरदस्त गेन आपको मिलेंगे, आपका कोई काम रुकेगा नहीं, आपको चौतरफा पैसा आएगा। अब उसका क्या कारण है वो समझिए। धन के जो लॉर्ड हैं आपकी राशि से, वो बनते हैं बुध ग्रह और वो आपके शरीर पर बैठे हैं राशि में। राशि के स्वामी जो हैं वो शुक्र बनते हैं, वो आपके धन में बैठे हैं। पहली बात कि शुक्र बुध का राशि परिवर्तन हो गया। अब इसका दूसरा कारण समझिए कि सूर्य की, बुध की और राहु की युति आपकी वृष राशि में रहेगी। इसका मतलब ज़बरदस्त गेन। अब क्यों? क्योंकि जो लॉर्डशिप है बुध ग्रह के पास, वो 2 जगह की है, एक संतान की है, एक प्रोग्रेस की और उच्च पद प्रतिष्ठा, और दूसरी फाइनेंस की। और सूर्य राहु के साथ आपकी वृष राशि में आकर के बैठ गए। इसका मतलब यहाँ आपको ज़बरदस्त गेन होगा। तीसरा रीज़न वो ये है कि आपकी वृष राशि से शनि का एक नव पंचम योग बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना करके, और वृषभ राशि में सूर्य, बुध और राहु बैठे हैं, तो ये एक दूसरे से नव पंचम होगा। इसका मतलब भाग्य भी उदय होगा और ज़बरदस्त भाग्य उदय होगा, ज़बरदस्त पैसा आएगा। फिर तीसरा एक और कारण है चौथा इसके बाद का, वो ये है कि धन के घर में जो शुक्र बैठे हैं और गुरु जो कैरियर में बैठे हैं, तो गुरु शुक्र का भी नव पंचम राजयोग है। तो यहाँ पर आप बहुत 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 भाग्यशाली राशि में हैं, जिनको अपार सफलता मिलने का जो योग है वो यहाँ पर बन रहा है। मित्रों, उसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है सिंह। अद्भुत, अकल्पनीय। जी हाँ, ये शब्द बड़े मूल्यवान होते हैं, इनका ऐसे ही प्रयोग नहीं किया जाता और मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि मित्रों, कैरियर के घर में सूर्य, राहु और बुध बैठे हैं। आपकी राशि के स्वामी हैं सूर्य, वृष राशि में बैठे हैं और यहाँ पर बैठ कर के ज़बरदस्त गेन आपको देंगे, थ्रू आउट काम बनाएंगे। धन के स्वामी होकर के बुध कैरियर में बैठे हैं, लाभ के स्वामी होकर के बुध कैरियर में बैठे हैं, लाभ स्थान में आपके शुक्र बैठे हैं। लाभ स्थान में यहाँ पर शुक्र का बैठना, ये कहीं ना कहीं आपकी लाभ की स्थिति जो है उसको काफ़ी मजबूत कर देता है। इसके अलावा यहाँ पर दशम भाव का और लाभ स्थान का आपस में एक्सचेंज हो रहा है, इन दोनों का एक्सचेंज भी बड़ा शुभ है। ऐसे में ही लाभ आते हैं कि कैरियर लाभ में चला गया, लाभ कैरियर में आ गया, फिर धन जो है वो कैरियर के अंदर आ गया, शरीर का स्वामी, राशि का स्वामी सूर्य, वो कैरियर के अंदर आ गया। तो ये जो स्थितियाँ बनती हैं ये काफ़ी पॉजिटिव बनती हैं, अच्छी बनती हैं। और इतना ही नहीं, आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा, क्योंकि गुरु और शुक्र का भी एक नवपंचम राजयोग बन रहा है। गुरु दाम्पत्य जीवन में बैठे हैं और शुक्र लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छा है। तो यहाँ पर जो सिंह है ये भी बहुत अच्छी राशियों के अंदर काउंट की जाएगी, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत बेहतरीन फल सिंह वालों आपको मिलने जा रहा है, इसमें किसी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट राशि, अब जो राशि रहेगी जिसके बारे में बात करूँगा चौथे नंबर पर, वो है कन्या। कन्या वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसमें तो जैसे एक तो हो गया नवपंचम राजयोग की एक दूसरे से पंचम और नवम होना, एक राशि का दूसरी राशि से। एक होता है उस स्थान में भी बनना जो कुंडली के पंचम भाव और नवम भाव होते हैं।
तो आपके लिए प्रॉपर इस तरीके का योग बन रहा है कि कन्या राशि से 5th हाउस में शनि महाराज रहेंगे, मकर राशि में, वृष राशि में नवम भाव भाग्य स्थान में सूर्य बुध और राहु रहेंगे। और यहाँ पर ये शनि सूर्य शुक्र बुध एक दूसरे से नव पंचम हो गए, यानी कि त्रिकोण में बड़ी ज़बरदस्त शुभता आ गई, पंचम भाव मजबूत हो गया। ऐसी स्थिति में आपको थ्रू आउट काम बनेगा, ऐसे में भाग्य के अनुरूप काम बनेगा, भाग्य से लाभ आपको आएगा। जो कार्य आपके विलंब जिनमें हो रहा था वो कार्य अब आपके होने शुरू हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। और इसके अलावा यहाँ पर शुक्र का और बुध का एक्सचेंज मीन्स मैं आपके घर में और आप मेरे घर में, तो यहाँ कैरियर का, भाग्य का स्वामी कर्म भाव में चला गया सरकारी नौकरी में, और सरकारी नौकरी का स्वामी भाग्य में आ गया। तो भाग्य के अनुरूप बहुत कुछ आपको मिलेगा, इसलिए आपके लिए भी ऐसे सोर्सेज बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपको काफ़ी बड़ा पैसा, मोटा पैसा आने का एक सुंदर योग यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी वो है वृश्चिक। वृश्चिक वालों के लिए भी स्थिति मजबूत है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी राशि का स्वामी मंगल है, वो भाग्य स्थान में बैठा है नीच का होकर के। बट यहाँ पर नीच का ज़रूर है, पर इसकी जो नीचता है उसमें कमी आएगी। उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो एक समसप्तक योग मंगल शनि का बना हुआ है उसके कारण, और दूसरा जो इसका मेन कॉज है वो ये कि आपके केंद्र में बड़ी शुभता है कि आपके गुरु के सुख साधनों पर बैठे हैं, आपके सप्तम भाव में बुध सूर्य राहु बैठे हैं, तो ये भी आपको काफ़ी लाभ देंगे। बट जो बाकी की और राशि बताई मैंने उनके कंपैरेटिवली यहाँ पर आपको वृश्चिक वालों बहुत ज़्यादा रिजल्ट तो नहीं है, पर अच्छा कैटेगरी में आपको काउंट करूँगा। अब जिस राशि की मैं आपसे बात करूँगा वो रहेगी कुंभ, 6ठे नंबर पर। ये राशि भी बड़ी अच्छी है, इसमें राशि में ही गुरु बैठा है। इसका मतलब राशि में जिसके गुरु बैठ जाए तो ऐसे तो दोष ही सारे समाप्त कर देता है। ऐसा गुरु भाग्य को मजबूत करेगा, संतान सुख देगा, अकस्मात धन लाभ देगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो गुरु का और शुक्र का नव पंचम राजयोग बना हुआ है वो राजयोग भावों में भी बना हुआ है कि कुंभ राशि में लगन में गुरु बैठे हैं और पंचम भाव में शुक्र बैठे हैं मिथुन राशि में, और एक दूसरे से नव पंचम है। तो आप बिल्कुल मेरी बात याद रखिएगा कि आपको ज़बरदस्त गेन होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दो मत नहीं है। क्योंकि शरीर का जब बुद्धि के साथ तालमेल बन जाए तो निश्चित तौर पर सफलता मिलती है, और तालमेल भी बने शुभ ग्रहों का जो एक दूसरे को शुभता देते हैं तो और अच्छा फल होता है। और इसके अलावा एक और कारण है वो ये कि आपके केंद्र में सुख साधन, प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, ज़मीन, जायदाद, इस घर में सूर्य बुध और राहु बैठे हैं जो अच्छे हैं, इन चीज़ों को बढ़ाएंगे, इन चीज़ों में बढ़ावा लेकर के आएंगे। और फिर एक और रीज़न है इसका, वो ये कि शुक्र के घर में बुध बैठा और बुध के घर में शुक्र बैठा है, तो ये तालमेल भी काफ़ी अच्छा है। मित्रों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।